हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद पिंटू भैया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैट्रिक का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 14 फरवरी से शुरू होने वाला है। उसके लिए हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को सभी मैट्रिक के बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। तो चलते हम लोग उस क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो आप लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जो p जहाँ p तथा q क्या हो, पूर्णांक हो। कोई भी अगर रूट में कोई संख्या दी गई है और वह परिपूर्ण वर्ग न हो तो वह सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय है। तो यानी कि √9 ये आपका क्या है? इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, अर्थात ये क्या है? परिमेय है। और √8 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, अर्थात आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, √8। अगला क्वेश्चन, बहुपद 6x - 21 का शून्यक, अर्थात x का वह कौन सा मान है जो यहाँ रखने के बाद इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, तो उस x के मान को इस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं, या आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6x - 21, अर्थात इसको क्या कर देने वाले 0, तो उसको बोलेंगे कि ये शून्यक है। तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 21/6। इसको सिंप्लीफाई जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना? 7/2, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन, बहुपद इतना का घात है। तो आप जानते हैं कि किसी भी बहुपद का घात उसके चर के सबसे अधिकतम घात के बराबर होता है। तो इस बहुपद का चर x का अधिकतम घात कितना है? 2, अर्थात इस बहुपद का घात हो गया 2, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि m और n जो है क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जिसके मात्र 2 गुणनखंड है, अर्थात एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से वह विभाजित नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि इतना और इतना का मस अर्थात HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि HCF क्या होता है, और ये m और n जो है क्या? अभाज्य संख्या है। तो इस दोनों में जो कॉमन मिल रहा है उसका मिनिमम पावर, यानी कि m का पावर 3 है, यहाँ m² है, तो आपका मिनिमम पावर यानी कि न्यूनतम पावर कितना हो गया? न्यूनतम घात 2, यानी m²। और n दोनों में कॉमन है और दोनों का पावर क्या है? 2, अर्थात n², अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा m² n², यानी कि C। अगला क्वेश्चन, यदि a और 18 मैंने 2 संख्याओं का लस अर्थात LCM दिया हुआ है कितना? 36, और उसी दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है? यानी कि 2। तो कह रहा है कि a यानी कि पहली संख्या, तो a बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे LCM × HCF बटा में दूसरी संख्या अर्थात b, और इस फार्मूला पर आप पुट कर दीजिएगा इसका वैल्यू। LCM था 36 ना, यानी 18 दूनी का 36, यानी आपका आंसर हो गया 4, और ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फ़ा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा? तो 1/α + 1/β बराबर हो जाएगा, इसको LCM निकालते अल्फ़ा बीटा, ये हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा। और आप लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो क्या हो जाएगा? -4, इससे माइनस ये हो गया b का मान, और यहाँ पर a का मान हो गया 1 और c का वैल्यू हो गया 1। तो -b/ क्या है? कितना हो जाएगा? -4/1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया -4। और अल्फ़ा × बीटा होता है, फार्मूला होता है c/a, यानी 1/1, अर्थात
1 हो गया आपका, और इसका वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा यानी कि -4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया 1, अर्थात आपका रिजल्ट हो गया -4 यानी कि सी। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 हो और इसके मूलों का योग और गुणनफल जो दिया हुआ है आपस में क्या है, समान है, तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात करें। तो ये द्विघात समीकरण है और इसके मूल का योग माने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आपस में क्या दिया हुआ है, बराबर है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a यानी कि -6/k, तो -6/k, और अल्फ़ा इंटू बीटा माने c/a यानी कि 9k/k, और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो k कैंसिल, अर्थात k बराबर -6/9, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो -2/3, k का वैल्यू हो गया -2/3, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, कर यदि 2k पावर x प्लस वाई बराबर 2k पावर x माइनस वाई बराबर 2k पावर 3/2, तो y का मान ज्ञात करें। तो ये देखिए ना, 3 गो आपको पद दिया हुआ है और तीनों का आधार आपस में क्या है, इक्वल है, तो पावर भी क्या होगा उसका, इक्वल होगा, यानी x प्लस वाई बराबर 3/2, और दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई का भी वैल्यू कितना होना चाहिए 3/2, क्योंकि ये तीनों पद आपस में क्या है, बराबर है। अगर बराबर है, अब इसको क्या कीजिएगा आप, विलोपन विधि से सॉल्व कीजिएगा, तो ये y और y कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया 2x बराबर, जब इसको ऐड कीजिएगा तो दोनों का हर का वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे 6/2, तो यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3, यानी x बराबर हो गया 3/2, लेकिन आपको निकालना किसका वैल्यू है, y का। तो यानी क्या करोगे, आपको ये जो समीकरण फर्स्ट है और ये जो सेकंड समीकरण था, इस दोनों में किसी एक में x का वैल्यू पुट कर दो, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 3/2, यानी कि x का वैल्यू हो गया 3/2 प्लस वाई बराबर 3/2, और ये हो गया कैंसिल, यानी y बराबर कितना है 0, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर व्हाट। तो हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा, और आप क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, और cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो जैसे रैखिक का मतलब क्या होता है, यानी कि उसकी शून्यकों की अधिकतम संख्या 1, द्विघात के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2, तो त्रिघात के अधिकतम संख्या क्या होगी 3, अर्थात आपका डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। और याद रखिएगा, जिस बहुपद जिस घात का होगा उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या भी उसी के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, एक AP दिया हुआ है और इसका तीसरा पद पूछ रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि n निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a30 बराबर a प्लस 29d, और a का मान कितना है आपका 10 प्लस 29, और d का मान कितना होगा 7 में से 10 जाएगा, अर्थात -3, यानी कि 10 माइनस 87, अर्थात -77, और आपका ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रूट 3/2 के बराबर है। तो ये तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट, चूंकि आपको पूरी त्रिकोणमिति का मान आपको याद करवाया गया होगा या आप याद भी कर किए होंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, और रूट 3/2,
डायरेक्ट आंसर। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि tan 30 का क्या होता है 1/√3 और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। अगला क्वेश्चन, 2 sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 37 डिग्री का मान कितना होगा। तो 2 sec स्क्वायर 53 डिग्री और इसको जब हम लोग पूरक के कोण पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर 53 डिग्री और इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 53 डिग्री और ये हो गया आपका 2 इंटू इस पूरे का फार्मूला का आधार पर कितना हो गया 1 यानी कि 2 इंटू 1 बराबर 2 और आपका ऑप्शन हो गया डी। अगला क्वेश्चन, tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर व्हाट। तो आपको tan थीटा बराबर आप लोग क्या जानते हैं साइन थीटा बटा क्या है कॉस थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा sin थीटा कैंसिल अर्थात 1/cos स्क्वायर थीटा यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इस प्रकार आपका ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन, 2 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या। अगर आप एक सिक्का को उछालते हैं तो कितना होगा हेड टेल, दूसरी बार सिक्का को उछालिएगा तो उस समय भी आपका क्या होगा हेड टेल और दोनों सिक्का मिला करके आपका परिणाम पूछ रहा है। तो यानी कि पहले सिक्का पर हेड तो दूसरे सिक्का पर भी हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है या आपका टेल हेड हो सकता है या दोनों सिक्का पर टेल हो सकता है। इस प्रकार आपके टोटल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे 4 अर्थात आपका ऑप्शन क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक छाया है निकाली जाती है यानी एक गेंद बिना देखे हुए निकाली जाती है। तो कह रहा है कि सफ़ेद होने की प्रायिकता है तो सफ़ेद की संख्या कितना है 4 यानी कि 4 बाटा में टोटल गेंदों की संख्या उस थैले में कितने हैं इसको अभी को ऐड करोगे तो 4 6 10 10 17 17 3 20 अर्थात आपका टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा यानी कि 20। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/5 अर्थात आपका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर a/b है तो कॉस थीटा बराबर। देखिए इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये हो गया आपका लंब अर्थात परपेंडिकुलर और ये हो गया कर्ण। आधार निकाल के कॉस थीटा बराबर b/h सूत्र पर बैठा दीजिए तब भी आंसर आएगा, या आप डायरेक्ट इसको साइन दिया हुआ कॉस का मान निकालना है। तो आप लोग जानते हैं ना कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा और ये स्क्वायर जाएगा तो √1 माइनस साइन थीटा का तो वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है a बटा क्या लिख दीजिए b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर हो जाएगा यानी कि 1/1 माइनस a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और b स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा b और इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अर्थात b। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो कह रहा है cos a प्लस b का मान ज्ञात करें। तो आप ही लोग बताइए, आप लोग ऐसा जानते भी हैं
कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोण ये सी है, इसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180। तो जब आपका ये कोण 90 हो गया तो ये और ये दोनों कोण मिल करके कितना हो जाएगा 90। तो यानी कि a प्लस बी बराबर 90। तो कह रहा है कॉस a प्लस बी का मान, तो कॉस a प्लस बी का वैल्यू, तो यानी कि कॉस a प्लस बी की जगह कितना लिखोगे त्रिभुज के गुण से 90 डिग्री, और त्रिकोणमिति में कॉस 90 डिग्री का मान आपको कितना बताया गया है 0, अर्थात आपका वैल्यू हो गया 0, अर्थात ऑप्शन हो गया ए हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कॉस 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो आप लोगों को सारा मान याद है और सारे मान को रख करके उसको सरल कर देना, माने सिंप्लीफाई कर देना। कॉस 60 का मान कितना होगा 1/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2 माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2। तो आप गौर से देखिए तो ये दोनों मान आपस में क्या है बराबर है, तो दोनों घटाने के बाद कितना हो जाएगा 0, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार से 100 मीटर की दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो आप क्या करोगे, एक मीनार हो गया, इसी की हाइट निकालना है, और इस मीनार से 100 मीटर की दूरी पर इस मीनार का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब नीचे वाला कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस दी हुई न्यून कोण के आधार पर आपको लंब और आधार दिया हुआ है, तो tan का भी यूज कर सकते हैं और cot का भी यूज कर सकते हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब माने हाइट और बेस कितना हो गया 100, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 h बटा में 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा 100√3 मीटर, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, यदि √2 बराबर 2 साइन ए तो ए का मान ज्ञात करें। तो पहले क्या करेंगे 2 साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है √2, तो साइन ए बराबर आप क्या लिख सकते हो √2 बटा कितना 2, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन ए बराबर ये क्या हो जाएगा √2 यानी 1 बटा में √2, और साइन में 1 बटा √2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री, अर्थात ए बराबर 45 डिग्री। आपका ऑप्शन क्या हो गया यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 26 डिग्री बटा cos 64 डिग्री का मान, यानी आपको कभी भी अगर इस तरह से इसे साइन cos दिखाई दे या सेक और कॉसेक दिखलाई दे, tan और cot दिखलाई दे, तो उस कंडीशन में इस दोनों एंगल को जोड़ लो, और उस एंगल को जोड़ने पर आपका 90 डिग्री आ रहा है, तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा 1। और यदि यही घटाव में हो तो माइनस में, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना आता है 0। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये क्षेत्रमिति का आप लोगों का क्वेश्चन है, जिसका दिया हुआ है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। तो यानी कि आपको क्या दिया हुआ है d दिया हुआ है, d बराबर कितना है 42 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है आपको c बराबर वाट, तो c बराबर यानी कि वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो आप क्या लिख सकते हैं 2r मिल करके क्या होता है यानी व्यास होता है। तो आप इसकी सूत्र को इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हो πd, और आपको ऑलरेडी पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। यदि कुछ वैल्यू ना दे तो क्षेत्रमिति में पाई का वैल्यू कितना रखते हैं 22/7 रखते हैं, और डी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 42। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 132 यानी 132 सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि भी एक प्रकार की दूरी होती है और दूरी का कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो यानी कि आपका ऑप्शन हो गया
सी। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी किसी त्रिज्या का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस दी हुई त्रिज्याओं के अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। यानी कि 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर अर्थात 4:9। तो यानी कि आपका आंसर हो गया 4:9। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं कि सर आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आप बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई r1 स्क्वायर बट्टा में पाई r2 स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल, यानी r1 बट्टा r2 का होल स्क्वायर। यानी कि कभी भी आपको त्रिज्या दे और उसका अनुपात मालूम हो तो आपका क्षेत्रफल का अनुपात उस दोनों दी हुई त्रिज्याओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। और यदि आपको क्षेत्रफल दिया हो तो आपका क्या होगा, उसका वर्गमूल निकाल देंगे, क्योंकि अगर r1 r2 यहाँ से पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, √a1 बटा a2। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको परिधि दिया हुआ है, तो पहले परिधि से आप क्या कर लीजिएगा, त्रिज्या निकाल लीजिएगा और उसके बाद क्षेत्रफल वाले फार्मूला पर बैठा दीजिएगा। तो आपको परिधि दिया हुआ है कितना, 8 पाई, और परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r बराबर, यानी ये भी हो गया 8 पाई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r का वैल्यू 2 पाई से 8 पाई कितना बार में कटेगा, 4, यानी कि आपका r आ गया 4 इकाई। अब आपका क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का, पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो यानी स्क्वायर हो गया, यानी 4 चौका 16 और पाई का वैल्यू, पाई चूँकि आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है पाई के रूप में दिया हुआ है तो 16 पाई अर्थात आपका ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन, बिंदु 2 - 5 किस चतुर्थांश में है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि पहला चतुर्थांश क्या होता है, प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश जो होती है माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश माइनस माइनस और चौथा चतुर्थांश क्या होता है, प्लस माइनस, जो कि आपका ऑप्शन इसके अनुसार क्या होगा, क्योंकि आपका x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस, अर्थात ऑप्शन आपका हो गया डी। अगला क्वेश्चन, y अक्ष से बिंदु 7 3 की दूरी, और आपको पहले से मालूम है कि y अक्ष से लंबवत दूरी x कोऑर्डिनेट होती है और x अक्ष से लंबवत दूरी आपका y कोऑर्डिनेट होती है, माने y निर्देशांक होती है। तो ये किससे पूछा है, y अक्ष से पूछा है। तो y अक्ष से मतलब x की दूरी, यानी x कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया, यानी कि 7। अगर यही x अक्ष से पूछता तो आपका ऑप्शन क्या होता है, यानी a अर्थात 3। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से दी हुई बिंदु की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है, √x² + y²। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 25 + 25 अर्थात 2√25। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 5√2। आपका ऑप्शन हो गया बी। पुश कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु इतना और 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र आपका क्या होता है, यानी PQ बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी का फार्मूला होता है। तो यानी कि 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 4, अर्थात 2 × क्या हो जाएगा 4। आपका 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2√3।
2, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया बी। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि √3/4 भुजा ए स्क्वायर, यानी कि ये दिया हुआ है 4√3, तो 4√3 खत्म, यानी ए स्क्वायर बराबर ये 4 जाएगा तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए बराबर आपका कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे भाई, यही ना हमको निकालना था, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 किधर है, यानी ऑप्शन आपका हो गया सी। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता कितना दिया हुआ है, 4/5, यानी 5 वह परीक्षा देती है जिसमें 4 में सफल होती है, तो यानी कि फेल कितने में होती है, 1 में, अर्थात आपकी प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/5। अगला क्वेश्चन बहु लगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी दिए हुए आंकड़ा में जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है, बड़ा होती है, उस वही मान वही चर उसकी क्या होती है, बहुलक होती है। तो 3 की बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है, अर्थात आपका बहुलक हो गया 3, अर्थात ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन, वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है, यानी इसी को बोलते हैं मध्य बिंदु, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2, तो 10 प्लस 20 30 बटा कितना 2, अर्थात हो गया 15, और आपका ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का माध्य 18 है, इसमें से 5 संख्या में से एक संख्या हटा दी जाए तो 4 बचे हुए 4 संख्याओं का माध्य कितना है 16, तो कह रहा है कि बताइए कि वह हटाई गई संख्या कौन है। तो यानी 5 संख्या का माध्य दिया हुआ है, तो 5 संख्या का योग हो जाएगा आपका, 5 को संख्या है और माध्य मतलब प्रत्येक का मान, तो यानी कि उसका योग हो जाएगा 5 × 18 बराबर कितना है 90, यानी कि 5 संख्या को जोड़ने पर कितना आएगा 90 आएगा। तो उसमें से एक संख्या निकाल दी गई, यानी कि 4 संख्या बचा, और 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 4 संख्या बची हुई है और 4 संख्या का माध्य प्रश्न के अनुसार कितना है 16, अर्थात 16 चौका 64, और इस 5 संख्या में से 4 संख्या निकाल दोगे तो जो निकाली गई वही संख्या आंसर आएगा उसका, तो यानी कि 6, और ये हो गया 8, और 8 में से 6 गया, यानी कितना हो गया 2, तो यानी कि 26, और आपका ऑप्शन हो गया डी। निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, और इसका माध्यिका जो दिया हुआ है, माध्यिका मतलब यही होता है, माध्यक कहे या माध्यिका कहे, कितना दिया हुआ है 35, तो कह रहे x का मान बताएं। तो आपको दी हुई ये जो है ऑलरेडी मान जो है वह बढ़ते क्रम में है, और आप जानते हैं कि किसी भी दी हुई आंकड़े को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाते हैं, और जो बीच वाला मान होता है वही क्या होती है उस आंकड़े का माध्यक या माध्यिका होता है। तो ऑलरेडी तो ये तो बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, तो काउंट करें कि कौन सा बीच वाला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ क्या है सम पद है, तो जब सम पद है तो इसमें बीच में 2 होगा, तो 10 का आधा कितना होगा 5, यानी 5वां और 6वां जो होगा बीच वाला मान होता है, 1 2 3 4, यानी 5वां और 6वां, तो 34 प्लस x बटा में 2 बराबर कितना माध्य दिया हुआ है 35। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर 70 - 34, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 36। इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये त्रिकोणमिति का है। साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का मान कितना होगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan ए हो गया, और यदि ये स्क्वायर में तो हम क्या लिख दें स्क्वायर अब प्लस 1,
और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, या tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या हो गया, ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया आपका सूत्र सेक स्क्वायर ए, तो आपका ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के शीर्ष 5 0 8 0 और कितना दिया हुआ है 8 4, तो इसका बोल रहा है कि क्षेत्रफल निकाले, तो ये आपका हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। और आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि उसके तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हो तो फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और इस फार्मूला पर बैठा देंगे तो 1/2 x1 का वैल्यू हो गया आपका 5, 0 माइनस कितना हो गया 4, प्लस x2 का वैल्यू कितना हो गया 8, y3 का वैल्यू हो गया 4 माइनस कितना y1 का वैल्यू 0, प्लस x3 का वैल्यू हो गया 8, y1 और y2 का वैल्यू हो गया 0 माइनस 0। अब इसको सरल कर देंगे, हल कर देंगे, 1/2 माइनस 20 प्लस 32 और ये हो जाएगा आपका 0, तो 1/2 इंटू 32 में से 20 जाएगा तो 12, और आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 6, और 6 आपका क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु 5A रेखा इतना पर स्थित है, स्थित है मतलब कि इस दी हुई समीकरण का ये क्या है हल है, तो कह रहा है ए का मान ज्ञात करें, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। 2x माइनस 3y बराबर कितना 5, और ये रेखा पर ये बिंदु स्थित है, इसका मतलब कि ये इसका हल है, तो x की जगह क्या रखेंगे 5 और y की जगह क्या रखेंगे a रखेंगे, तो यानी कि 2 × 5 माइनस 3a बराबर 5, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a बराबर कितना 10 माइनस 5, अर्थात a बराबर 5/3, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया ए। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये त्रिकोणमिति का आपका क्वेश्चन है, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 और a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, तो कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव में है, ये आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। इसको हम विस्तृत रूप में समझा भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन मिले तो जनरली हम लोग पहले दी हुई मान को समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा जो दिया हुआ है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, क्या करेंगे समीकरण 1 को वर्ग करके और समीकरण 2 को वर्ग करके आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यानी कि समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो यानी कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। अब आपका क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर cos a स्क्वायर थीटा प्लस इसको 2ab पर तोड़ेंगे तो 2ab sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब पुनः उसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab का क्या हो जाएगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर माने b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16 प्लस 9। अब ये आपका कैंसिल, और आप देखिए
ये ए कॉस स्क्वायर थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा में से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया 16 प्लस 9 यानी क्या हो जाएगा 25। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो अर्थात आपका ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर अर्थात आपका 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 अर्थात आपका ऑप्शन हो गया सी। और इस तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता। तो एक पासा को जब फेंकिएगा तो उसमें टोटल संभावित रिजल्ट कितने हैं 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या पूछ रहा है 6 नहीं आने का, तो यानी कि 5 को आ सकता है, तो उसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो यानी कि कुल फेवरेबल इवेंट यानी कि संभावित घटना कितना हो जाएगा 5 और टोटल कितना 6, तो यानी कि 5 बट्टा आपका क्या हो जाएगा 6 अर्थात आपका ऑप्शन हो गया यानी सी। इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस को देखने के लिए आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने रहिए और इसको शेयर कीजिए ताकि आपको और भी सभी बच्चे को इससे फ़ायदा मिले, लाभ मिले। धन्यवाद।